गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे पाठ 6 गोपी की सूझबूझ। पाठ में अब तक हमने अभ्यास कार्य कर लिया। उम्मीद है सबने अपनी अपनी कॉपी में जो कार्य करने के लिए कहा गया था वो कर लिया होगा। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में सबसे पहले यहाँ जो मौखिक प्रश्न उत्तर हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, मौखिक में देखिए पहला है शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ कुछ शब्द हैं जिनका उच्चारण करना है, आपको बोलकर देखना है कि आप सही बोल पाते हैं या नहीं। पहला शब्द है द्वारपाल, दूसरा उपस्थित, फिर द्रव, सन्नाटा, प्रणाम, योग्यता, ढक्कन, पुरस्कार, अन्यथा, इशारा, शाबाशी, शाबाशी, प्रशंसा। ठीक, तो चलिए अब करते हैं प्रश्न उत्तर। सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है पड़ोसी राज्य से आने वाले पंडित का नाम क्या था? क्या नाम था बताइए? बलदेव। पड़ोसी राज्य से आने वाले पंडित का नाम बलदेव था। बोतलों में क्या भरा हुआ था? बोतलों में सफेद रंग का द्रव्य भरा हुआ था। तो क्या भरा था बोतलों में? सफेद रंग का द्रव्य भरा हुआ था। अब अगला प्रश्न, गोपी ने दूध की बोतल को कैसे पहचाना? गोपी ने दूध की बोतल को कैसे पहचाना? एक मक्खी बार बार एक ही बोतल पर बैठ रही थी, जिसे देखकर गोपी समझ गई कि वही दूध वाली बोतल है। तो इस प्रकार गोपी ने दूध वाली बोतल को पहचान लिया। चलिए, ये प्रश्न हो गए। अब करते हैं लिखित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है राजा के दरबार में आकर पंडित बलदेव ने क्या कहा? राजा के दरबार में आकर पंडित बलदेव ने कहा कि यदि उनके दरबार का कोई पंडित दोनों बोतलों में से दूध वाली बोतल को पहचान ले तो पंडित राजा का सेवक बन जाएगा। पंडित बलदेव यही प्रार्थना कर रहे थे ना राजा से कि अगर मेरी ये लाई हुई दोनों बोतलों में से कोई भी अगर पहचान ले कि किस बोतल में दूध है और किस बोतल में रंग घुला हुआ है, तो मैं राजा आपका सेवक बन जाऊंगा। अगर आप ये किसी ने बता दिया तो कि कौन सी बोतल दूध वाली है और कौन सी रंग वाली। तो आप उत्तर लिखेंगे राजा के दरबार में आकर पंडित बलदेव ने कहा कि यदि उनके दरबार का कोई पंडित दोनों बोतलों में से दूध वाली बोतल को पहचान ले तो पंडित राजा का सेवक बन जाएगा। अब अगला प्रश्न, गोपी ने दूध की बोतल को दूध की बोतल की सही पहचान किस प्रकार की? गोपी ने देखा कि एक मक्खी बार बार एक ही बोतल पर बैठ रही थी। वह समझ गई कि वही दूध वाली बोतल है। इस प्रकार उसने बोतल की सही पहचान की। ठीक है, गोपी ने चादर के भीतर दूध की बोतल लेकर क्या किया? गोपी ने क्या किया? चादर के भीतर दूध की बोतल से कुछ बूंदें निकालकर रंग वाली बोतल पर लगा दिया। उसने अंदर चादर के अंदर दोनों बोतलें जहां रखी हुई थी उसने छुपाकर दूध वाली बोतल में से कुछ बूंदें दूध की निकालकर रंग वाली बोतल के ऊपर लगा दिया। ठीक, अब अगला प्रश्न देखो, गोपी की सूझबूझ का राजा पर क्या प्रभाव पड़ा? राजा ने गोपी की सूझबूझ की प्रशंसा की और उसे पुरस्कार व उपहार देकर विदा किया। गोपी की सूझबूझ से राजा बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने गोपी की प्रशंसा की और उसे पुरस्कार और उपहार देकर विदा किया। तो आप ये लिखित और मौखिक प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे जैसा मैंने लिखा है अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ आप मौखिक प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पड़ोसी राज्य से आने वाले पंडित का नाम क्या था? पड़ोसी राज्य से आने वाले पंडित का नाम बलदेव था। बोतलों में क्या भरा हुआ था? बोतलों में सफेद रंग का द्रव भरा हुआ था।
गोपी ने दूध की बोतल को कैसे पहचाना? एक मक्खी बार बार एक ही बोतल पर बैठ रही थी, जिसे देखकर गोपी समझ गई कि वही दूध की बोतल है। फिर यहाँ पर लिखित प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे।